यह तस्वीरें खुसरपुर गंगा नदी के जल स्तर का दिखाई जा रही है, जहां देखते ही देखते जल स्तर बढ़ गया। पानी बैकुंठनाथ गौरी शंकर मंदिर तक रातों रात पहुंच गई, जबकि मंदिर एरिया से गंगा नदी की दूरी काफी है। तस्वीरें बयां कर रही है कि किस रफ्तार से गंगा नदी में अचानक जल स्तर बढ़ी है। इस इलाके में बरसों बाद गंगा नदी की पानी प्रवेश की है। इलाके में पड़ने वाले खेत एवं मैदानी इलाकों में पानी लबालब देखा जा सकता है। एक तरफ बैकटपुर के किसानों को जल स्तर बढ़ने से फसलों की काफी क्षति का होना बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर इलाकों में बसने वाले लोगों के बीच बाढ़ आने का डर सता रहा है। इतनी तीव्र गति से जल स्तर का बढ़ना और बढ़ते ही जाना लोगों के बीच चिंता का सबब बन चुकी है। अब देखना यह है कि प्रशासन की ओर से इसकी रोकथाम को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं किया जाएगा। हालांकि गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुखिया उचित कुमार राम ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए इसकी सूचना अंचल अधिकारी को दिया है। किसानों के मुताबिक जलस्तर में अचानक वृद्धि से लाखों लाख रुपए की क्षति होने की संभावना बताई जा रही है। इलाके में बसने वाले अधिकांश लोगों का जीवन गंगा नदी के तराई क्षेत्र में पड़ने वाले सिंचित भूमि खेतों की उपज पर ही निर्भर करती है। गौरतलब हो कि इस वर्ष एक तरफ इस क्षेत्र में वर्षा कम होने की वजह से किसानों के बीच पहले से संकट उभर चुकी थी। ऊपर से पिछले 2 दिनों में गंगा नदी का जलस्तर इतनी बढ़ गई कि पूरा का पूरा खेत जलमग्न हो गया। बता दें कि गंगा नदी का पानी प्रखंड के पुरानी सड़क मार्ग बैकटपुर बिंदटोली कन्या प्राथमिक विद्यालय तक पहुंच चुकी है। इसके पूर्व 2016 में इस तरह का जलस्तर बढ़ी थी। उस वक्त फरक्का बराज के 104 गेट को खोलकर सरकार ने बाढ़ की भयंकर विभीषिका से बचाया था। 2024 में एक बार फिर इसको लेकर चिंता का सबब लोगों के बीच देखा गया। जानकारी दे दें कि राजधानी पटना की कई प्रमुख गंगा घाट जलमग्न होने की स्थिति में आ चुकी है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। सुनिए इसको लेकर क्या कुछ लोग जानकारी दे रहे हैं। स्थिति रहा जिस तरह से बढ़ रहा है, 2016 का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। और यहाँ किसान लोगों को तो खास करके करोड़ों करोड़ का नुकसान है। जो भी फसल बोए थे सारे फसल दह गए। और प्रेजेंट में देख ही रहे हैं कि मेरा मकान है पीछे, वो देख रहे हैं आप, वो पूरा डूबा हुआ है। हम बाले बच्चे दूसरे के घर में शरण लिए रखे हैं। अभी जो है कितना लगभग क्षति हो गया होगा यहाँ पे? करोड़ से ऊपर। करोड़ से ऊपर। क्या मांग करते हैं सरकार से? यही मांग करते हैं कि जो हम लोग का हानि हुआ है, केंद्र सरकार राज्य सरकार इसका जो है कुछ मदद करे किसानों को। यही मांग है। दहाड़ घोषित किया जाए। हाँ, दहाड़ घोषित किया जाए। क्या नाम हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु हाल है। आप खेती करते हैं, कितना क्षति हुआ होगा? वो क्षति तो बहुत हुआ है। क्या नाम हुआ? बालीराम मिश्रा। 2 दिन से गंगा जी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या आप लोग कर रहे हैं? इसमें अंचलाधिकारी से बात किया है। कल अंचलाधिकारी देखने के लिए भी आए थे और देख के गए हैं। हाँ, काफ़ी मैंने खेत वाला का नुकसान है। कितना के लगभग में होगा सर नुकसान करीबन 50 लाख की संपत्ति का नुकसान है। जितना गाछी, बैगन के गाछी, टमाटर के गाछी, फूलगोभी के गाछी, लगभग 30-40 बीघा खेत लग भी गया था। इससे किसान के भारी नुकसान है इससे। और अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, जल स्तर बढ़ ही रहा है गंगा जी का। तो इससे तो जान माल के भी बहुत भारी नुकसान, जितना मैंने खाने का उसका जिनोरा मकई सब दह गया। अब तो किसान लोग का तो इस समय बहुत भारी नुकसान होगा। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या करती है। क्या कर रहे हैं इसके लिए? हम तो सीओ से बात किए हैं। आज है जो कि वीडियो साहब से भी बात करेंगे इस पर कि कुछ सहायता मिलना चाहिए। बैकटपुर के ग्रामवासी को बहुत भारी नुकसान है इस गंगा जी के पानी आने से।